हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन एंड हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12th इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे पहले मैं 3 पार्ट्स इस चैप्टर की बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोस देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन आपको मेरे साथ साथ करना है, मेरी वीडियोज़ लगानी है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं छूटेगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, यू विल बी एबल टू टैकल एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इस पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए आप पहले पिछली वीडियोस देख लो, जो 3 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं। पहला पार्ट है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तीनों पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो देखो, क्योंकि उसी बेस पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होंगे वो देखो। सबसे पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में कुछ भी हो, या तो लीनियर इक्वेशन हो, या तो लीनियर इक्वेशन हो जिसकी वेरिएबल की पावर जिसमें 1 हो, या सिंगल वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो, ये न्यूमरेटर में हो। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स में किसको कह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस फॉर्म में मिला क्वेश्चन पी एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जस्ट अ मिनट, पी एक्स प्लस सी, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स है और एक्स की पावर 1 है। ठीक है, और नीचे आपको क्या मिलेगा? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। ठीक है, ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, यही इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट फॉर्म आपको समझ में आ गई। पहला, ऊपर आपको लीनियर मिलेगा या कुछ भी मिले ऊपर। ठीक है, सिंगल वेरिएबल भी होता तब भी मैं ऐसे ही लिखता। ठीक है, न्यूमरेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। डिनोमिनेटर देख लेना, डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर्स मिले तो आप उसको ऐसे तोड़ोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, और ये ए और बी क्या है? ए और बी है सम कॉन्स्टेंट, सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चंस का फ्रेमिंग समझो। नीचे सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ऊपर कोई या तो वेरिएबल हो या तो लीनियर इक्वेशन हो, न्यूमरेटर की दिक्कत नहीं लेनी, और नीचे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म हो। ठीक है, ए और बी सम कॉन्स्टेंट है, ए और बी सम कॉन्स्टेंट है। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? ये देखो, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, जहाँ तक इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना, तो आपको दो फंक्शन में तो जाना ही पड़ेगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए और ए अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ तक पावर है वहाँ तक ब्रेक करोगे, और जो लास्ट वाला एक्स माइनस बी है वो तो सी के नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बोला कि जहाँ तक पावर है वहाँ तक ब्रेक करोगे। हो सकता है पावर 3 होगी, तो अगर पावर 3 निकली तो 3 बार ब्रेक करोगे। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। देखो 3 तक था ना, पावर 3 है ना, तो 3 बार ही हमने इसको ब्रेक करा है। ठीक है, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी जो बचा है। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म होगी, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ठीक है, वो मैक्सिमम पावर आपको 2 ही देगा। नेक्स्ट फॉर्म जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ऊपर या तो सिंगल वेरिएबल हो या लीनियर इक्वेशन हो, आपको टेंशन नहीं लेनी। नीचे आपको क्वाड्रेटिक मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर 2 हाईएस्ट। ठीक है, और एक फैक्टर मिले। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे ये आप अच्छे से तरीके से समझ लो। ठीक है, ये अगर फैक्टर है ना, तो फैक्टर तो आप a अपॉन एक्स माइनस ए लिखोगे। ठीक है, फैक्टर के ऊपर तो सिंगल ही आएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पता है क्या आएगा? बी एक्स प्लस करोगे, प्लस का साइन, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको अलग से नोट कर लो कि अगर डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो हम उसके ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, इनको अलग से इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ओके देखो, एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और लिख लो कि न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से कम होनी चाहिए।
डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। ठीक है, तभी पार्शियल फ्रैक्शन भी लगेगा। ओके, अब क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन अपॉन इंटू एक्स माइनस टू। देखो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं ना, अभी फैक्टर्स हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर में कुछ जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर है, लीनियर रहने दो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको, जिसमें पावर 1 होती है। देखो x की पावर 1 है ना, इसको लीनियर कहते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कम है कि नहीं, आप देख सकते हो। डिनोमिनेटर को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे ना x प्लस वन और x माइनस टू को, तो पावर 2 आ जाएगी x की, ठीक है। तो x की पावर 2 है नीचे और x की पावर 1 है ऊपर, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से कम होनी चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ठीक है, कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। और मैंने आपको बताया इसको कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ब्रेक करा, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, ठीक है। अब भी आप इंटीग्रेशन का साइन ओवरऑल में ही रहने दो, मत लगाओ अभी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप ध्यान से देखो, आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना नहीं आता है तो सिंपल ट्रिक समझो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को उधर, इस वाले डिनोमिनेटर को बी के साथ, इस वाले डिनोमिनेटर को ए के साथ, और डिनोमिनेटर आपस में, ठीक है। ये साथ में चलता रहेगा। क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ एलसीएम लोगे राइट हैंड साइड में, मैंने क्या बताया, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में कर दिया आपने, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक आएंगे, जब क्रॉस करोगे तो कट ही जाएंगे। तो मैं यहीं पे काट दूँ 1, ये कट जाएगा, ठीक है। तो अगर कट जाएगा तो मैं गायब भी कर दूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में गायब करोगे, यहीं पे मत कर देना। अब क्या करोगे आप, इसके बाद आप a और b की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो, पुट x इज इक्वल टू 2। अब ये 2 ही क्यों माना, ताकि ये 0 हो जाए, मेरा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर मैं x को 2 मान लेता हूँ ना, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक बार ही आपको x को 0 मानो, सॉरी, एक बार ही आपको x को 2 मानो, ताकि ये वाला टर्म 0 हो जाए। ये वाला देखो x माइनस 2, अगर 2 डालूंगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकलेगी, तो b इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि x को 2 माना है, और इधर भी LHS में भी, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2b प्लस b, सॉरी इसको 3b कर लेते हैं ना सीधा, 3b, और b की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, ठीक है। तो आपको b की वैल्यू मिल चुकी है। अब a फाइंड करना है आपको। a की वैल्यू ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। a की वैल्यू के लिए आप किस में -1 डालोगे, यहाँ देखो x की वैल्यू आप -1 डालो। क्यों डाला मैंने -1, यहाँ देखो b का टर्म देखो, ताकि b का कोफिशिएंट 0 हो जाए, ठीक है। और b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 डालूँ दोनों तरफ, तो अब देखो माइनस LHS में -1, ठीक है, RHS में a इंटू -1 -2, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, -2 इज इक्वल टू -3a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो दोनों a और b की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, ठीक है। दूसरा मेथड भी है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है। आप इस मेथड से जाओ, आप ऐसा वैल्यू डालो x का जिससे कोई ना कोई एक टर्म तो 0 आ जाए, ठीक है। जैसे ही आपने एक टर्म 0 कर दी, दूसरी वैल्यू अपने आप आएगी। ये आपका टाइम बचाएगा, ठीक है, और बिल्कुल लीगल मेथड है। हो सकता है आपको स्कूल में कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करवाया हो, लेकिन वो लंबा है थोड़ा, ठीक है। निकल गई a और b की वैल्यू, अब डाल दो x माइनस 1 a और b। अब आपको LHS लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। LHS आप तभी लिख रहे थे जब आपने a और b की वैल्यू निकाली थी। जैसे ही a और b की वैल्यू निकली, अब RHS को सॉल्व करो। तो a और b की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 2/3 dx और अपॉन में x प्लस 1, ये RHS है अब, ठीक है। अब आपको RHS ही सॉल्व करना है, 1/3 dx ऑफ x माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया मतलब LHS सॉल्व हो गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोनों को इंटीग्रेशन करना, हमने इतने प्रीवियस पार्ट्स कर लिए हैं, आपको दोनों को इंटीग्रेशन करना आता है। देखो कैसे करेंगे, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो जब भी डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म हो जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हो, ठीक है। मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में कोई ऐसा फंक्शन है कि नीचे f है और उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बोला हुआ है। तो पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ f प्लस सी, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ठीक है। बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में है ना, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हो, ठीक है। तो हम log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी कर देंगे, सीधा इंटीग्रेट उसको, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्या x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 नहीं होता। देखो अगर x प्लस 1 का डेरिवेटिव अब निकालोगे,
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1, ठीक है 1 होता है। और ये 1 क्या न्यूमरेटर में बैठा नहीं हुआ, देखो 1 इंटू डी एक्स है ना न्यूमरेटर में, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ इंटीग्रेट करके 2/3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, लॉग ऑफ डिनोमीटर प्लस 1 डिनोमीटर, ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर देखो dx के साथ इंटू 1 है मल्टीप्लाइड, 1 x प्लस 1 का डेरिवेटिव है ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, अभी भी मैंने समझा। यहाँ देखो सिंपली और सिमिलरली x माइनस 2 का डेरिवेटिव भी 1 होता है जो कि ऊपर बैठा हुआ है, तो 1/3 लॉग ऑफ x माइनस 2 कर दूँ मैं, देखो इतनी ईजीली हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में सबसे ईजी है, हो सकता है किसी को ना लगे लेकिन आज के बाद लगेगा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस 1, मैं कह रहा हूँ ना न्यूमरेटर में होने दो कुछ भी, आपको डिनोमीनेटर का ध्यान रखना है, x माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3, ठीक है, इस बार 3 टर्म्स आगे आने दो। अब देखो डिनोमीनेटर आपस में आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो x की पावर 3 बनेगी और न्यूमरेटर में x की पावर क्या है 1 है, तो देखो न्यूमरेटर की पावर डिनोमीनेटर की पावर से कम है ना, तो मतलब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगने वाला है। आप कैसे लगाओगे, नीचे क्वाड्रेटिक तो नहीं है, सिंपल फैक्टर्स हैं, लिखो सिंपली 2x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। जितने फैक्टर्स हैं नीचे 3 फैक्टर्स है ना, 3 बार तोड़ दो, a b c वेयर a b and c आर सम कांस्टेंट। देखो एलसीएम लो, अब 3 टर्म्स का एलसीएम लेना है यार, देखो इतना तो आना चाहिए आपको, ठीक है, ये देखो एलसीएम लेना है आपको आरएचएस में, आप कैसे लोगे एलसीएम, देखो इस टर्म के पास किसकी कमी है न्यूमरेटर में, x प्लस 2 और x माइनस 3, तो ये ऊपर नीचे x प्लस 2 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 तो है ही उसके पास, एलसीएम इसका ये है ये पूरा, ठीक है, एलसीएम मतलब डिनोमीनेटर सेम, ठीक है, और b वाले के पास किसकी कमी है x माइनस 1 और x माइनस 3 की, ठीक है, और c वाले के पास किसकी कमी है x माइनस 1 और x प्लस 2 की, ठीक है, तो बस उनके रिस्पेक्टिव से उनको मल्टीप्लाई कराओ, तो 2x माइनस 1 और नीचे डिनोमीनेटर जो भी है इसका लंबा वाला मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ देखो a के पास कमी किसकी है x प्लस 2 और x माइनस 3 की, लिख दिया, और x माइनस 1 तो उसके पास है ना नीचे ऑलरेडी, तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x प्लस 2 x माइनस 3 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, लो यार लिख देता हूँ, इस वाले टर्म के पास किसकी कमी है x माइनस 1 की और x माइनस 3 की, कराओ मल्टीप्लाई, नीचे भी कराना पड़ेगा ना, अब डिनोमीनेटर सबके सेम हो गए, और उस c वाले के पास किसके x माइनस 1 और x प्लस 2 की, ठीक है, और यही सेम x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ठीक है। अब देखो डिनोमीनेटर दोनों तरफ सेम हो गए ना, ये डिनोमीनेटर इस पूरे डिनोमीनेटर से कम जाएगा क्योंकि ये कॉमन डिनोमीनेटर बन जाएगा ना, ये तीनों के नीचे आ जाएगा सिंगल वेरिएबल की तरफ, ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया है, ठीक है, ये दोनों तरफ से कट जाएगा, अब आपके पास केवल न्यूमरेटर बचा है। तो अब मैंने आपको बताया ना कैसे निकालना है, x को पुट करो, कोई एक वैल्यू 0 आ जाए, अगर मैं x को पुट x इज इक्वल टू -2, देखो अगर मैं -2 पुट करता हूँ ना तो ये पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, ए वाला देख लो, -2 + 2 0 हो जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही होता है, ठीक है, तो ये तो 0 बन गया, यहाँ पे आपने -2 डाला तो ये b इंटू -3 इंटू -5, ठीक है, और यहाँ पे आपने -2 डाला तो c इंटू -3 इंटू -1, ठीक है, और LHS में भी तो डालोगे -2 -4 -1 -5, ठीक है। अब यहाँ से आपको -5 इज इक्वल टू 15b प्लस 3c, ठीक है, ये इक्वेशन मिल जाएगी, ओके। अब एक इक्वेशन आपको मिल चुकी है, अब x को दोबारा कुछ पुट करो, x को कुछ पुट करो जिससे अगेन कुछ ज़ीरो बने, ठीक है, x माइनस 3 है ना यहाँ पे देख लो, ये x माइनस 3 दिख रहा है आपको, अगर मैं x को 3 पुट कर लूँ तो ये दोबारा से 0 बन जाएगा पूरा, ठीक है, सो यहाँ देखो साइड में मेरे पास जगह नहीं है, पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, या तो आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके भी कर सकते हो, लंबा हो जाएगा, ध्यान रखो उससे, x की वैल्यू 3 डालोगे तो ये पूरा टर्म दोबारा से 0, फिर दोबारा पहले तो LHS सॉल्व कर लो, 2 इंटू 3 6 6 माइनस 1 इज़ 5, ठीक है, LHS हो गया सॉल्व, x की वैल्यू मैंने 3 डाली है तो 3 माइनस 2 तो b इंटू 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस c इंटू 1 इंटू 2 है ना, सॉरी, ये भी 0 हो जाएगा ना, अरे यार b वाला भी तो 0 हो जाएगा क्योंकि जब x की वैल्यू 3 डालोगे आप, एक सेकेंड, तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, देखो b वाला भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो अब c वाले से खेलना है, अब c इंटू 3 माइनस 1 इज़ 2,
3 + 2 इज़ 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5 10, तो C विल बी 5 = 10C, C विल बी 1/2। तो C की वैल्यू मिल चुकी है 1/2, ठीक है। अब अगर C की वैल्यू मिल चुकी है आपको 1/2 यहाँ डाल दोगे जो इक्वेशन आपने निकाली थी, -5 = 15B + 3 × 1/2, ठीक है। C की वैल्यू डालोगे तो B निकल जाएगा ना यहाँ से। सो अगर मैं थोड़ा 2-3 स्टेप खा जाऊँ यहाँ पे डायरेक्ट B की वैल्यू के लिए, तो हो जाएगा -5 - 3/2 = 15B, ठीक है। -10 - 13 अपॉन 2 × 1/15, ठीक है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? एक सेकेंड यार। 2 × 3, C की वैल्यू 1/2, जब मैंने पुट करा x को 3, हाँ ये तो सही है। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ एक बारी, -2 -5 -5 और फिर ये माइनस हुआ 15B प्लस, सही मैंने सही निकाला है। कैलकुलेशन में कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। -2 -1 -3 -5 15, ठीक है। फिर ये -2 -1 3, ये 3 बना, और ये -2, सॉरी यार एक चीज़ गलती हो गई। जब मैंने x की वैल्यू -2 डाला था ना, तो ये भी 0 बन रहा था, इसीलिए तो डाला था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी 0 बन गया था। तो ये जो इक्वेशन, C की वैल्यू तो सही है जब मैंने x की वैल्यू -2 डाली थी ना, तो ये भी 0 बन रहा था और ये भी 0 बन रहा था। तो हमारे पास B की वैल्यू डायरेक्ट आती है यहाँ से। मैं क्यों कॉम्प्लिकेट करने में चला गया, B की वैल्यू डायरेक्ट आएगी यहाँ से। देखो जब x की वैल्यू -2 डालोगे ना, तो ये 0 ये 0, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, -2 था ना, -5 तो LHS में, और यहाँ पे बचेगा आपके पास B × 1, 2 - 1 B के साथ देखो 1, एंड -2 -3 -5, ठीक है। सो B की वैल्यू आ गई आपकी, एक सेकेंड, -2 -1, ये -3 हो गया, ठीक है। 1 नहीं, ये -3, और -2 -3 इज़ 5, ठीक है। हाँ आ गई, B की वैल्यू आ गई 1/3। देख लो यार, यहाँ पे देख लो, B की वैल्यू मिल चुकी है, A की वैल्यू मिल चुकी है। अब C निकालना है हमें। C कैसे निकलेगा, ठीक है। अब x को आप ऐसा क्या पुट करो कि A और B वाले टर्म 0 आ जाए और हमारे पास C आ जाए भाई, ठीक है। तो B की वैल्यू आ चुकी है -1/3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ईजी है बहुत, कुछ नहीं करना। देखो हर एक फैक्टर को 0 0 बनाना है। अब मुझे C निकालना है। अब C कैसे निकलेगा C निकलेगा मेरा, जब मैं x में 1 अब मैं डाल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि C चाहिए ही मेरे को। 2 में डाल नहीं सकता, तो क्या डालूँ, 3 डाल दूँ। हाँ x में 3 डालो, अब पुट x की वैल्यू 3, ताकि देखो A और B वाले टर्म 0 हो जाए। पुट x = 3, ठीक है। सो पहले तो LHS 2 × 3 6, 6 - 1 इज़ 5, ठीक है। यहाँ देखो ये 0 ये 0, C के साथ इस खेलना है बस। नहीं C तो आ चुका है यार, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, A अरे सॉरी, थोड़ा टाइम मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ले रहा हूँ। A की वैल्यू निकाली ना, C ए रहा यार, B ए रहा, अब A चाहिए, तो ठीक है, इन दोनों को 0 करना है, इन दोनों को 0 करो। पुट x की वैल्यू 1, x = 1 डालोगे, ये भी 0 ये भी 0, सीधा A आएगा, ठीक है। 2 - 1 इज़ 1, तो LHS में 1, और RHS में देखो 1 + 2 1 - 3, ठीक है। 1 = 3A × -2, ठीक है। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/6, ठीक है। अब आपको तीनों मिल चुके हैं, A B और C मिल चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, मेहनत करवाएगा एग्जाम में, ठीक है। A और B और C मिल चुके हैं आपको, तो डाल दो। जैसे ही आपने A B C निकाला, आधा गेम तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो इंटीग्रेशन करना है सिंपल। थोड़ा ध्यान रखना साइन का, एक साइन की गलती करी आपने, आपका सारा क्वेश्चन गया। माइनस को प्लस भी लिख दिया ना आपने, गया, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और ये तो मैं भी मानता हूँ कि मैं भी गलती कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। देखो सबका डेरिवेटिव 1 है और सबका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तीनों का आंसर लॉग में आ जाएगा, log of x - 1। सबका डेरिवेटिव 1 होता है, सबका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है dx के साथ, -1/3 log of x + 2 + 1/2 log of x - 3, ठीक है। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सा क्वेश्चन दे दो। अब एक और देखो, देखो इसकी बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वैरायटी में, क्योंकि इजी है। नेक्स्ट हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अब, ठीक है। देखो अगेन नीचे सिंपल फैक्टर्स है ना, दो फैक्टर्स है ना, तो दो वेरिएबल आएंगे ना, a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में। न्यूमिनेटर को तो कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। क्रिस क्रॉस मतलब a के साथ एक्स प्लस थ्री, बी के साथ एक्स प्लस टू और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। समझ गए, बहुत ईजी मेथड, ठीक है। ये डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कट जाएगा, दोनों तरफ से डिनोमिनेटर अगर कट जाएगा तो मैं गायब कर दूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप में गायब करना है, ठीक है। अब x की वैल्यू अब क्या पुट करोगे जिससे एक वैल्यू जीरो, एक बार x की वैल्यू -3 पुट करो तो ये टर्म जीरो, तो -3 पुट करोगे तो -6 + 1 इज इक्वल टू बी इंटू -3 + 2, ठीक है। -5 इज इक्वल टू -b, ठीक है, क्योंकि 1 हो जाएगा, b से b कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। जैसे ही आपके पास b की वैल्यू 5 आ गई, अब a की वैल्यू निकालने के लिए देखो कितना ईजिली हो रहा है यहाँ। b की वैल्यू 5, a की वैल्यू निकालने के लिए x में क्या डालोगे आप, a की वैल्यू निकालने के लिए x में -2 डालोगे, जिससे वो वाला टर्म जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे ही आपने -2 डाला, यहाँ बना आपका -4 + 1 इज इक्वल टू a -2 + 3, ठीक है। a तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू -3। a और b आ गए ना, डाल दो वैल्यूज़, बस यही तो फाइंड करना होता है, a और b ही फाइंड करना होता है आपको। a -3 है, b 5 है, वहाँ डालो -3 अपॉन एक्स प्लस टू dx, ठीक है, प्लस b क्या था 5 अपॉन एक्स प्लस थ्री। बस अब तो भाई सबके डेरिवेटिव ऊपर बैठे हुए हैं, फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन का, इसलिए तो मैंने कहा था आपको पहले 3 पार्ट देख के आओ, ठीक है। सबके डेरिवेटिव ऊपर बैठे, सब में लॉग लग जाएगा, क्योंकि सबके डेरिवेटिव ऊपर बैठे हुए थे। सबके डेरिवेटिव 1 है ना, देखो x प्लस टू का डेरिवेटिव 1, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा और x का 1, और x प्लस थ्री का डेरिवेटिव x का 1 और 3 का 0, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं, ओके। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा आपको, x² + 1। मैंने बोला ना न्यूमरेटर में कुछ भी हो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर आ गया इस बार, और x + 3, और मैंने आपको बताया इस फॉर्मेट को कैसे तोड़ना है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपका, इस फॉर्मेट को आप तोड़ोगे, a अपॉन x - 1 जहाँ तक पावर है वहाँ तक जाओगे, प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ख़त्म, पावर 2 थी तो 2 बार तोड़ दिया, प्लस c अपॉन x + 3। अब तो सिंपल है, जैसे ही आपने यहाँ तक कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, x², इसको तो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अब देखो a के पास किसकी कमी है, एक x - 1 की कमी है और एक x + 3 की कमी है, तो इसमें x - 1 x + 3, देखो तीन टर्म का डिनोमिनेटर, देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। x - 1 इसके पास ऑलरेडी है, इसको क्या चाहिए, एक और x - 1 चाहिए और एक बार x + 3 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऊपर भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे तो पूरा टर्म आ ही जाएगा। b इंटू इसके पास देखो सेकंड टर्म के पास किसकी कमी है, x - 1 का होल स्क्वायर तो है, ठीक है। एलसीएम पता है क्या है इसका, ये है एलसीएम, ये, ताकि ये नीचे से कटे, तो x - 1 का होल स्क्वायर तो किसकी कमी है, x + 3 की कमी है बस, ठीक है। और c वाले के पास किसकी कमी है, x - 1 का होल स्क्वायर की कमी है बस, ठीक है। और नीचे तो वो सेम। अब जब ये नीचे सेम है तो ये कट जाएगा, कट कट, गायब कर दूँ, कर देते हैं गायब, ठीक है। अब वही अपना सेम प्रोसीजर, क्या, x की वैल्यू कुछ पुट करो जिससे कोई एक टर्म जीरो बने। देखो x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, ये दो बारी क्यों लिख दिया मैंने, एक ही की कमी थी इसमें, ठीक है। a इंटू x - 1 x + 3, यस, ठीक है, क्योंकि एक x - 1 तो ऑलरेडी है ना उसके पास। पुट x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो है ना, और b की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 + 1 यहाँ पे, और b इंटू 1 + 3, दैट इज़ b की वैल्यू 2/4 बन जाते हैं, दैट इज़ 1/2, ठीक है। b की वैल्यू तो आ गई 1/2, ठीक है ना, 2/4। कैलकुलेशन ध्यान से चेक करनी है मुझे भी, आपको भी। पुट करो x की वैल्यू -3, जैसे ही आपने x की वैल्यू -3 पुट की, x इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये ज़ीरो, b वाला टर्म ज़ीरो, अब आपका c आ जाएगा। देखो अब x की वैल्यू -3 ना, तो -3 का स्क्वायर LHS में तो पहले 9 + 1 10, ठीक है, 10 आ गया, और यहाँ ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, बचा क्या c,
सी -3 -1 दैट इज़ -4 16, ठीक है। सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/16, इसको काटोगे तो 5/8 मेरे ख्याल से, यस, ठीक है। सी की वैल्यू आ चुकी है 5/8। अब अगर आपके पास सी आ चुका है, आपके पास बी आ चुका है, तो ए की वैल्यू तो बहुत आराम से आएगी। क्या आएगी ए की वैल्यू? अब मैं एक्स की वैल्यू 1 नहीं डाल सकता, एक्स की वैल्यू 2 नहीं डाल सकता, बी है मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे को देखो एक्स के साथ और कोई फैक्टर है नहीं, तो मैं एक्स की वैल्यू -3 भी डाल चुका हूँ। क्या करोगे आप? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करोगे, वो कर लेते हैं, उससे तो आ जाएगा। पहले मैं इनकी वैल्यू ना साइड में लिख देता हूँ, मैं भूल जाऊँगा फिर। बी की वैल्यू 1/2 है और सी की वैल्यू 5/8 है, ठीक है। हमें ए चाहिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ए चाहिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करा लो ए को यार सबके साथ। देखो x² + 1 यहाँ तो ऐसे ही लिखो, a इंटू x² प्लस x² + 3x -x -3, और यहाँ पे b इंटू, या तो एक काम करते हैं ना, कुछ और डाल देते हैं x की वैल्यू, क्योंकि b और c तो हमें पता ही है। अरे एक काम करते हैं ना, इतना लंबा क्यों करना है? देखो ना, मेरे दिमाग में अभी अभी ये बात आ गई, कुछ भी डाल दो ना x की वैल्यू, तो b और c तो आ गए, पुट x की वैल्यू 0। आपको बस ए ही तो चाहिए, x की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 यहाँ LHS में, यहाँ 0 डालोगे, a इंटू 0 - 1 प्लस 0 + 3 प्लस b की वैल्यू तो है ना, डालो ना b की वैल्यू 1/2 0 + 3 प्लस c की वैल्यू 5/8 0 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, ए ही चाहिए आपको, ए मिल जाएगा। 1 = -a 3a, ठीक है, ये 3 है ना, -3a प्लस 3/2 -1 का स्क्वायर प्लस 5/8, ठीक है। सॉल्व करो ए के लिए, तो ये इंटू फोर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूँ, तो इंटू फोर करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर 8 बनाने के लिए। तो ये हो जाए आपका 1 = -3a प्लस 4 × 12, 12 + 5 17, ठीक है, 17/8, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बारी, 4 × 12, 12 + 5 17, ठीक है। ऑल राइट, सो इसकी अब यहाँ देखो, अब इसको इस तरफ ले जाओ, 1 -3 को इस तरफ ले आओगे तो +3 = 17/8 -1, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा, इसको सॉल्व करने के बाद, आई होप आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चन है तो मतलब 1 है, तो इसको 8 की कमी है, तो इंटू 8 तो 17 - 8 इज 17 - 8 करोगे ना ऊपर, 17 - 8 करोगे तो ऊपर आएगा 9 और नीचे 8 = 3a, और a की वैल्यू आके आपके पास आ जाएगी 3/8, ठीक है। तो a की वैल्यू भी मिल चुकी है आपको 3/8, ओके। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, बस यहीं तक था जो दिमाग मारना था। हमने जब दिमाग मार लिया इजी तरीके से, तो अब तो बस वैल्यूज़ डालनी है और हो जाएगा सब, ठीक है। सबको ही मिटा देते हैं अब तो यार, इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब RHS को उठाओ, a की वैल्यू डालो 3/8 dx/(x - 1), ओके, प्लस 1/2 dx/(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस 5/8 dx/(x + 3), और जैसे ही आपने ये करा, सबका इंटीग्रेशन आपको करना आता है, क्योंकि आप 3 पार्ट इंटीग्रेशन के देख चुके हो, ठीक है। मेरे 3 पार्ट, x - 1 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, सिंपल लिखो 3/8 log of x - 1, ठीक है। x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नहीं बैठा है ऊपर। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेट करने का तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ वीडियो। x - 1 को m मानो, ठीक है, ये अलग से करना है साइड में, ठीक है, ये आप यहीं भेड़ दो। देखो x - 1 को m मान लो और dm/dx निकालो, dm/dx आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, dm/dx आपका आ जाएगा 1, ठीक है, और dx को उस तरफ भेजोगे तो dx = dm, ठीक है। dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, तो ऐसे लिखो dx की वैल्यू dm आ गई, ठीक है, और नीचे हमने x - 1 को क्या माना है, m, तो m का स्क्वायर, ठीक है। अब m का स्क्वायर 1/m का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना नहीं आता आपको, ठीक है। 1/2 m ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन तो इंडिविजुअल फंक्शन से करोगे, +1 -2 +1, ठीक है। और जैसे ही आप ये करोगे सॉल्व, तो -2 1/2 और नीचे -1 है तो ये माइनस साइन देगा, और इसका आंसर हो जाएगा m की पावर -1, और जब भी m की पावर -1 आएगा
तो -1/2 तो ऐसे लिखो और ये m नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/m, ठीक है। और m की ओरिजिनल वैल्यू आप डाल दोगे, आपने यहाँ इंटीग्रेशन ख़त्म कर दिया इसका। तो अगर मैं यहाँ पे अब m की ओरिजिनल वैल्यू डाल दूँ, इसको भी मिटा दूँ अब, पक्का? अरे इसी का तो इंटीग्रेशन निकाला है, तो इसको मिटाने दो ना मुझे। और ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, इंटू 1/m, और m की वैल्यू क्या है, x-1 ही तो है, ठीक है। हो गया इसका इंटीग्रेशन भी कंप्लीट। प्लस 5/8, x+3 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है 1, तो log ऑफ x+3 प्लस c, ठीक है। ख़त्म, आ गया समझ में? तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये साइन माइनस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आप मेरी वीडियोस से करोगे और कहीं से नहीं, कुछ नहीं छूटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आप, ठीक है। बस मेरी वीडियोस के क्वेश्चंस आप करो। x² + 1 थोड़ा और ऊपर लेवल, x-1 का होल स्क्वायर x+3, इसका इंटीग्रेशन देखो, पहले नीचे देखो आप, इसका इंटीग्रेशन अभी करा ना हमने, अरे इसी का तो कर लिया, इसका कर लिया, हो गया ये तो क्वेश्चन, अभी तो करा है। अब ये देखो क्वेश्चन आएगा आपके पास, अच्छा क्वेश्चन, आप x³ + 1, अब बोलेगा इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। आपको पता होना चाहिए a³ + b³ का फॉर्मूला, 9th क्लास, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b², ठीक है। 9th क्लास याद है ना? और अगर नहीं याद है तो भाई दिक्कत हो जाएगी, हर चीज़ यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैनिपुलेशन में कैसे करूँगा, क्या मैं 1 को 1 का क्यूब नहीं लिख सकता? और अगर मैं लिख सकता हूँ तो क्या मैं डिनोमीटर में x+1 इंटू x² - x+1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, यह वाला फॉर्मूला a³ + b³ वाला फॉर्मूला। अब देखो, अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इंटू सम फैक्टर, अगेन क्वाड्रेटिक इंटू सम फैक्टर। और मैंने आपको अगर पहली स्लाइड में जाओगे तो तोड़ना सिखाया लास्ट में, इसको कैसे तोड़ते हैं इसको, जब ऊपर कुछ भी बैठा हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, उसके साथ फैक्टर बैठा हो, दोबारा देख लो, तो हम इसको तोड़ेंगे a, उसके नीचे फैक्टर, प्लस क्वाड्रेटिक के ऊपर bx + c, उसके नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है। बताया था, फर्स्ट स्लाइड में वापस चले जाओ, ये रहा या तो, ठीक है। तो अब इसको भी आप वैसे ही तोड़ो, कैसे? अब ये क्वेश्चन आपका ये बन चुका है, a/x+1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, bx + c अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या है, x² - x+1, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ तोड़ा, अब वही अपना सेम क्या, एलसीएम और आगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको ज़रा, आपके पास LHS में क्या है, LHS में आपके पास 1 चल रहा है, ठीक है। 1 आपका चल रहा है, 1 इंटू dx अपॉन में x+1 x² - x+1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नज़रें मत हटाओ। एलसीएम लोगे राइट हैंड साइड में, मैंने बताया आपको, क्रिस क्रॉस डिनोमीटर आपस में, ठीक है, प्लस bx + c इंटू x+1, और ये तो आपस में हो ही जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आपस में होंगे तो डिनोमीटर दोनों तरफ से कैंसिल, ठीक है, क्योंकि सेम हो गए। अब दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप, मैं कहूँगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से